और मिडिल ईस्ट से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। इजराइल के कई अखबारों ने यह दावा किया है कि ईरान और रूस के बीच S-400 एयर डिफेंस को लेकर बातचीत चल रही है। दावा यहां तक किया जा रहा है कि ईरान को 2 साल के अंदर S-400 की पहली खेप मिल सकती है। इस डील को इजराइल अपने वजूद पर संकट की तरह देख रहा है। जल्द ही ईरान के परमाणु केंद्रों पर बड़े हमले की आशंका भी जाहिर की जा रही है। मिडिल ईस्ट के अंदर इजराइल को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश पर जबरदस्त काम शुरू हो चुका है। इजराइल का अस्तित्व अरब देशों को वैसे भी हमेशा खलता रहता है। फिलिस्तीनी आतंकियों के खिलाफ लगातार किए जा रहे इजरायली एक्शन अरब देशों की आंखों की किरकिरी बने रहते हैं। अरब देशों ने हमेशा से इजराइल को खत्म करने के मंसूबे बनाए, लेकिन वो कभी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके। 1947-48 के युद्ध से लेकर 6 डे वॉर तक अकेले ही इजराइल ने आधे दर्जन अरब देशों को धूल चटा दी। इजराइल के पास ऐसे खतरनाक हथियार हैं, ऐसी जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था है और दुनिया की इतनी खतरनाक और चौकस खुफिया एजेंसी मोसाद है जिसका तोड़ अरब देशों के पास भी नहीं है। यही वजह है कि अरब देश हार मानकर बैठ गए, लेकिन एक देश ऐसा भी है जिसने कभी हार नहीं मानी। सऊदी अरब तक ने इजराइल से दोस्ती करने की राहें खोल दी, लेकिन यह देश इजराइल को अपना जन्मजात शत्रु मानता रहा और आज भी यह दुश्मनी जारी है। यह देश है ईरान और अब ईरान ने खाई है इजराइल को खत्म करने की कसम। और इजराइल अब बेहद डरा हुआ है, क्योंकि इजराइल के अधिकारियों को यह सवाल डरा रहा है कि क्या ईरान को रूस खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम S-400 देने जा रहा है। दरअसल इजराइल हमेशा हर वक्त ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने की कोशिशों में लगा रहता है। उसकी वजह यह है कि इजराइल इस बात को जानता है कि जिस दिन ईरान ने परमाणु बम बना लिया उसी दिन वो दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। यही वजह है कि जैसे ही इजराइल को मौका लगता है और उसे कोई खुफिया सूचना मिलती है, इजराइल फौरन ईरान के परमाणु केंद्रों पर हमला कर देता है। लेकिन अगर ईरान को S-400 का खतरनाक डिफेंस सिस्टम मिल जाएगा तो इजराइल के ड्रोन भी तेहरान में हमला नहीं कर सकेंगे। और अगर ऐसा हो गया तो ईरान परमाणु बम बना लेगा, और अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो यह तय है कि इजराइल के अस्तित्व को मिटा देने वाली उल्टी गिनती की शुरुआत हो जाएगी। दरअसल खबर बहुत बड़ी है। इजराइल के अखबार द जेरूसलम पोस्ट ने लिखा है, ईरान ने कथित तौर पर रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मांगा है। रूस ने आधिकारिक रूप से ईरान को S-400 की डिलीवरी की खबर की पुष्टि नहीं की है, लेकिन ईरान की मांग मानी जाती है तो 2 साल बाद ईरान को S-400 की पहली खेप मिलने की संभावना है। लेकिन यह संभावना इजराइल के लिए खतरे की बहुत बड़ी आशंका साबित हो रही है। इजराइल क्यों भयभीत है, जरा इसको भी समझ लीजिए। दरअसल S-400 दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। भारत के पास भी रूस का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 है और भारत ने अमेरिका के थार्ड और पैट्रियट से भी ज्यादा वरीयता S-400 को इसलिए दी है क्योंकि ये दोनों से कई मायनों में बहुत बेहतर है। अमेरिका के पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली मिसाइलों की स्पीड सिर्फ 1.38 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, जबकि रूस के S-400 में यूज होने वाली मिसाइलों की स्पीड 4.81 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। पैट्रियट को लॉन्चिंग के लिए दोबारा तैयार होने में 25 मिनट लगते हैं, लेकिन S-400 को दोबारा लॉन्चिंग के लिए तैयार होने में सिर्फ 5 मिनट ही लगते हैं।
पैट्रियट मिसाइलें सिर्फ 150 से 200 किलोमीटर के बीच ही दुश्मन के मिसाइल या ड्रोन को टारगेट कर सकती हैं। लेकिन S-400 धरती से ऊपर 400 किलोमीटर तक किसी भी हमलावर हथियार को न्यूट्रल करने की क्षमता रखता है। यानी बिल्कुल साफ है कि S-400 के जोड़ का डिफेंस सिस्टम किसी और देश के पास नहीं है। एक और खास बात है जो S-400 को स्पेशल बनाती है। दरअसल S-400 की एक लॉन्चर ट्यूब के अंदर भी 4 तरह की मिसाइलें होती हैं। S-400 की पहली मिसाइल की अधिकतम रेंज 40 किलोमीटर, दूसरी मिसाइल की रेंज 120 किलोमीटर, तीसरी मिसाइल की रेंज 250 किलोमीटर और चौथी मिसाइल की रेंज 400 किलोमीटर तक होती है। S-400 इसलिए बेहद एडवांस सिस्टम हो जाता है क्योंकि इसमें ड्रोन का शिकार करने के लिए अलग मिसाइल है, एयरक्राफ्ट का शिकार करने के लिए अलग रेंज की मिसाइल है और दुश्मन देश के मिसाइल को बर्बाद करने के लिए भी अलग रेंज की मिसाइल है। ये स्पेशल एडवांस सिस्टम ना थार्ड के पास है और ना ही पैट्रियट के पास है। और यही S-400 को सबसे खास बनाने वाली बातें हैं। ईरान तो S-400 की डिमांड कर रहा है, लेकिन इस वक्त दुनिया में 5 देश S-400 का यूज कर रहे हैं: रूस, बेलारूस, चीन, तुर्की और भारत। जिस सीमा पर S-400 की तैनाती हो जाती है, फिर वहां किसी भी फाइटर जेट, ड्रोन, क्रूज मिसाइल या बैलिस्टिक मिसाइल की एंट्री नहीं हो सकती है। S-400 की एक बैटरी की कीमत लगभग 7,000 करोड़ है। आप समझ सकते हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर खुमैनी ने किस तरह जबरदस्त कूटनीतिक गेम खेला है। जब रूस के पास ड्रोन खत्म हो गए तो ईरान ने अपने शाही ड्रोन रूस भेज दिए, और जब रूस के अंदर मिसाइलों का टोटा हुआ तो भी दावा किया जाता है कि ईरान ने अपनी मिसाइलें भी रूस भेजने की पेशकश कर दी। इस मौके पर जब रूस के खिलाफ नाटो के 30 देश जंग लड़ रहे हैं, रूस की सबसे बड़ी मदद ईरान ने की है। और यही वजह है कि अगर ईरान रूस से S-400 जैसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम की मांग करता है तो ये मानकर चलिए, इस डिमांड को नामंजूर करना पुतिन के लिए इतना आसान भी नहीं हो सकता है। ईरान लगातार ताकत हासिल करता जा रहा है। पिछले महीने ईरान ने खतरनाक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है। देखिए, ईरान के सरकारी टेलीविजन ने इस खतरनाक क्रूज मिसाइल के परीक्षण की तस्वीरें भी जारी कर दी हैं। इन तस्वीरों ने सबसे ज्यादा हड़कंप इजरायल में मचा दिया है। इस मिसाइल की रेंज 1650 किलोमीटर है। ईरान ने इस मिसाइल को अब अपने शस्त्रागार में शामिल कर लिया है। सिर्फ S-400 ही नहीं, इजरायल के लिए सबसे बड़ी चिंता का सबब ये क्रूज मिसाइल बनी हुई है, क्योंकि ये 1650 किलोमीटर तक वार कर सकती है, जबकि ईरान के वेस्टर्न बॉर्डर के पास मौजूद शहर खुर्रमाबाद से इजरायल की राजधानी जेरूसलम सिर्फ और सिर्फ 1520 किलोमीटर ही दूर है। एक हाइपरसोनिक मिसाइल के टेस्ट के बाद भी ईरान ने बड़े बड़े दावे किए थे। دارای سرعت بسیار بسیار بالایی است و مانورپذیری در جو و بیرون جو رو داره. یعنی هم سامانهای پدافندی که در داخل جو دفاع میکنن و هم سامانهای فوق‌العاده گران قیمتی که در بیرون جو مقابله میکنن با موشک‌ها. این موشک جدید جمهوری اسلامی ایران از همه اونها عبور میکنه و فکر نمی‌کنم تا 10 साल बाद। लेकिन सवाल यह है कि अगर रूस और ईरान के बीच इस तरह के किसी भी सौदे की तैयारी शुरू होती है तो उससे पहले ही इजरायल ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है, जिससे इस पूरे इलाके में जबरदस्त तनाव पैदा हो सकता है। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू अब चुप नहीं बैठेंगे, वो कुछ बड़ा करने वाले हैं, जिसका इशारा वो कई बार दे चुके हैं। ואת הלוחמים שפעלו בגבורה ובקור רוח תחת אש. אנחנו נמשיך לפעול בעוצמה בכל הגזרות, קרובות ורחוקות, כדי לסכל את מאמצי אויבינו לפגוע בנו. מי שינסה לפגוע बनु। वैसे भी नेतन्याहू जब से इजरायल के प्रधानमंत्री बने हैं, इजरायल में कट्टरपंथ को बढ़ावा दिए जाने की बातें सामने आ रही हैं। 29 दिसंबर 2022 को बेंजामिन नेतन्याहू इजरायल के प्रधानमंत्री बने और ठीक एक महीने बाद जनवरी के आखिरी हफ्ते में इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक में हमले करके 9 फिलिस्तीनियों को मार दिया। इसके बाद इजरायल ने गाजा पट्टी में भी हवाई हमला किया। फिलिस्तीन का भय दिखाकर इजरायल के प्रधानमंत्री इजरायल के लोगों को और ज्यादा कट्टर यहूदी बनाना चाहते हैं। नेतन्याहू ने लोगों को कट्टर बनाने के लिए एक मंत्रालय खोला है। पाठ्यक्रम में यहूदी कट्टर सोच को डालकर इजरायल के स्कूलों का सिलेबस बदला गया है।
बिल्कुल साफ है, ईरान और इजरायल के दुश्मनी के रास्ते इंसानियत को तबाही की ओर ले जा रहे हैं।